जय माता दी दोस्तों हमारे वर्ष भर में जो भी एकादशी हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी रहती हैं। इस प्रकार से एकादशी हमारे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, इस समय पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और किस दिन इसका पारण करना है, कब शुभ संयोग है, यह सब आज हम इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि पौष माह की कृष्ण पक्षी की एकादशी जो है, यह सफला एकादशी के नाम से कही जाती है। अब सफला के नाम से अपने आप देख रहे हैं कि जो जीवन को हमारे सफल बनाए और सफलता दिलाने में सहयोग करे, ऐसी एकादशी है यह। इस एकादशी के व्रत से जहाँ हमारे भाग्य खुलते हैं, वहीं हमारी दिन दूनी रात चौगुनी व्यापार हो, शिक्षा हो या फिर अपने स्वास्थ्य के लिए हो, किसी भी चीज़ में यह सफलता दिलाती है। इस एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। वैसे यह एक एकादशी है जो कि एक ही दिन रहने से, आप व्रत ना भी रहिए तो भी इसका पालन करने से आपके भाग्य के द्वार अवश्य खुलते हैं। दोस्तों, ऐसा हमारे शास्त्रों और जितने भी विद्वानों के अनुसार यह कहा गया है कि इस एकादशी अर्थात सफला एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते हैं जितना कि सफला एकादशी का पालन पूर्ण करते हुए व्रत रखने से मिलता है। सफला एकादशी का एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है कि इस व्रत को करने से सभी हमारे दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार से इस व्रत का बहुत ही सुंदर शुभ संयोग अब की बार बना हुआ है। अब की बार जहां सफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 सोमवार को पड़ रही है। एकादशी व्रत का प्रारंभ यानी एकादशी 19 दिसंबर को 3:33 से प्रारंभ होकर के 20 दिसंबर 2:35 तक रहेगी और 21 तारीख को बुधवार को यानी 12:45 तक रहेगी। उसके बाद फिर अगले दिन त्रयोदशी लग जाएगी और जब 19 को हम व्रत रखेंगे तो हमें 18 तारीख को, जैसे हमेशा से हम करते चले आ रहे हैं, दशमी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि का विशेष रूप से जब हम पालन करते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं और एकादशी व्रत द्वादशी युक्त रहती है, उसका हमें बहुत ही पुण्य और फल प्राप्त होता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, रोग को दूर करते हैं, हमें स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं और हमारा नाम संसार में चारों तरफ बहुत ही अच्छे से होता है। दोस्तों, 19 तारीख को यानी 2022 19 दिसंबर को सूर्योदय का समय 7:10 है और सूर्यास्त का समय 5:30 शाम को है और वहीं पर गोधूली बेला 5:20 से लेकर के 6 बजे तक है। यह थोड़ा सा समय ऐसा होता है कि 2-2, 4-4 मिनट अपने अपने यहाँ समय परिस्थिति के अनुसार ज़्यादा और कम रहता है और पंचांग में भी उसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। 19 तारीख को राहु काल सुबह 8:30 से लेकर के 9:45 तक है। जैसा कि हमेशा से आप जानते चले आ रहे हैं दोस्तों कि राहु काल में हमें पूजा या पाठ या फिर कह लीजिए कि कोई भी शुभ कार्य हमें कदापि नहीं करना चाहिए, अर्थात बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि राहु काल में किया हुआ कार्य हमारे लिए फलित नहीं होता है। और 20 दिसंबर को मंगलवार को सूर्योदय का समय 7:15 से लेकर के सूर्यास्त का समय 5:35 यानी शाम को 5:35 तक है। और गोधूली बेला को शाम 5:20 से लेकर के आप 6 बजे तक पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। प्रदोष बेला जैसे गोधूली बेला कही जाती है, तो उसमें भी यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। राहु काल इस दिन 3:30 से लेकर के 4:30 तक है। इस प्रकार से दोस्तों इन सब चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और एकादशी व्रत में जहाँ हमें द्वादश युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए, वहीं हमें इसके पारण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पारण के समय हरिवासर कदापि ना रहे। हरिवासर में खोले गए व्रत का फल हमें नहीं प्राप्त होता है और ना ही उसको विष्णु भगवान या फिर कृष्ण भगवान स्वीकार करते हैं। अर्थात ऐसे पारण को, ऐसे व्रत को, हरिवासर में किए जाने वाले पारण को श्री हरि या फिर विष्णु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अब हरिवासर का समय कैसे पता चलता है? तो आप जानते हैं कि यह शुभ मुहूर्त जो भी है हमारा, आपका जैसे कि 8:10 है ना, चूँकि 8:05 तक तो हमारा हरिवासर ही है और यह जो है द्वादश तिथि के 5-6 घंटे तक रहता है, तो 8:05 तक रहेगा आपका। तो इसलिए हमें 8:10 से लेकर के 10:10 के अंदर हमें शुभ मुहूर्त में पारण कर लेना है। और इस दिन संयोग देखिए कि सोमवार भी है और एकादशी भी है, तो हमें श्री विष्णु भगवान और शिव जी दोनों लोगों की पूजा का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें एकादशी का अपना, जैसे सभी व्रत में करते हैं, पूजा विधि इस प्रकार से है कि प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें, या फिर संकल्प नहीं लेते हैं तो भी आप मन में ऐसा विश्वास करके चौकी पर भगवान जी को रख करके, विष्णु भगवान की फोटो सारे व्रत की तरह उनको स्नान ध्यान सब करा के जल, अक्षत, फूल, हल्दी ये सब अर्पित करें। पीला उन्हें पसंद है इसलिए पीला जरूर अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, भोग लगाएं और कथा का श्रवण अवश्य करें। पूजा के बाद अंत में आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें। और जो व्रत रहते हैं वह फलाहार करके भी व्रत रह सकते हैं, और जो ना फलाहार करें वो अपना जल पी करके या फिर कोई भी ऐसे जो पेय पदार्थ हैं उनको पी करके रह सकते हैं। जो व्रत ना रहें सिर्फ पालन करके भी इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह हमारी एकादशी जीवन को सफल बनाने में बहुत ही सहायक होती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय माता दी।